गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 11th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट से लेकर पूरा 10th तक के सारे जितने भी लेसन हैं वो और पॉइंट्स और आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे चैनल का जो नाम है वो है आपका बिहान शोभा तिवारी। बिहान शोभा तिवारी के नाम से अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उसमें मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज अपना कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 7th क्लास की बुक पर। और ये है आपकी 7th क्लास की बुक, ठीक है। और आज का आपका जो लेसन है वो कौन सा है? अ करेजियस एक्ट। कौन सा लेसन है? करेजियस एक्ट। एक मिनट बच्चों। हाँ, तो ये है आपका लेसन अ करेजियस एक्ट। यानी कि करेजियस, करेजियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही साहसीपूर्ण, यानी कि साहस दिखाने वाला, साहसीपूर्ण। और एक्ट मीन्स होता है कार्य, यानी कि एक साहसी पूर्ण कार्य। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। और इसमें क्या है आपका, जैसे करेजियस एक्ट हम कब कहलाते हैं? जब जब किसी व्यक्ति ने कोई बहुत ही करेजियस का, बहुत ही साहसीपूर्ण कार्य किया हो। जैसे कि आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि अब इस लेसन में गायत्री से संबंधित है, थोड़ा सा मैं गायत्री के बारे में बता देती हूँ कि गायत्री एक ऐसी लड़की थी जो कि एक बहुत ही करेजियस एक्ट करती है, साहसीपूर्ण कार्य करती है। वो बाढ़ में फंसे हुए, चक्रवात में फंसे हुए लोगों को जो है उसकी उनकी जान बचाती है। और इस तरीके से वो करेजियस एक्ट उसके लिए माना जाता है। और इसके अलावा और लोग भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया करेजियस एक्ट में वो लोग भी आ सकते हैं जैसे किसी ऊपरी पहाड़ी पर चढ़ना, किसी की जान बचाना। ये सब चीजें किसमें आती हैं? करेजियस एक्ट में। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? गायत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। हम्म। हाँ, तो देखो। हाँ, इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। संडे का दिन था, यानी कि रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल जो है बंद था। संडे के दिन सभी स्कूलों की छुट्टी होती, तो वैसे ही जो है इसमें गायत्री की भी छुट्टी थी। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि संडे की छुट्टी थी तो बच्चों को वैसे ही बहुत मजा आता है संडे वाले दिन, क्योंकि उन्हें एंजॉयमेंट का उनका दिन होता है। एंड गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है। गायत्री बहुत एक्साइटेड थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पे वेरी, वेरी क्या है यहाँ पर? एज ए, किस चीज में यूज हुआ है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एज ए क्या है यहाँ पर? एज ए, ये ये एडवर्ब है। और एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। एक्साइटेड क्योंकि उत्तेजित है, और बहुत ज्यादा उत्तेजित है, तो यहाँ पे वेरी क्या है? एज ए एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है। अब देखो, शी वॉज, शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। शी वॉज गोइंग, अब ये शी कौन है? शी किसके लिए प्रयोग है? देखो, पहली बार गायत्री का प्रयोग कर दिया इन्होंने, और उसके बाद में हर बार गायत्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे शी का प्रयोग करेंगे। तो शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। और आज क्या है? वो बहुत ज्यादा उत्तेजित है, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ में समुद्र में, सी मीन्स समुद्र, और फिशिंग, आज वो फिश पकड़ने के लिए जा रही है। तो उस काम करने के लिए वो आज बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ में समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए जा रही है। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के जो पिता हैं, गायत्री के पिता एक क्या है? फिशरमैन है, मछुआरे हैं, यानी कि मछली पकड़ने वाले हैं। अब देखो, एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग ऑन द सी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी कि रोजाना, रोजाना। ही वेंट, यानी कि ही कौन? ही कौन? उसके फादर, गायत्री के फादर। ही वेंट ऑन फिशिंग, वो पकड़, फिशिंग
टू द सी, और रोज उसके पिताजी समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाया करते थे। He had promised Gayatri that he would teach her fishing. He had promised, उन्होंने यानी कि उसके पिताजी ने promised किया था, वायदा किया था गायत्री से कि that he would teach her fishing. उसके पिताजी ने गायत्री से ये वादा किया था कि वो जो है उसे मछली पकड़ना, कि मछली कैसे पकड़ी जाती है इसको वो सिखाएंगे। ये वादा उसके पिताजी ने गायत्री से किया था। She wanted to take up her father's profession when she will grow up. और वो चाहती थी गायत्री ये चाहती थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी, अभी तो वो बहुत छोटी है, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपने पिताजी का जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का मतलब जो व्यवसाय है, मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसको वो संभालेगी, वो संभालना चाहती थी कि वो करेगी आगे जब वो बड़ी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, एक पैराग्राफ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news flashed on radio. As Gayatri was tying, जैसे ही गायत्री अपने शू लेसेस यानी कि जो जूते के फीते होते हैं, शू लेसेस या जूते के फीते फीते बांध रही थी। वॉज टाइम मीन्स बांधना, बांध रही थी अपने शू लेसेस यानी जूते के फीतों को बांध रही थी। शी हर्ड, उसने सुना, अ न्यूज, एक न्यूज सुनी, एक समाचार सुना, फ्लैश्ड ऑन रेडियो, जो कि किस पे आ रही थी, रेडियो पर फ्लैश हो रही थी, यानी कि रेडियो में आ रही थी, चल रही थी। A cyclone storm was expected to hit the village within the next 24 hours. और वो न्यूज क्या थी कि अ साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, चक्रवात का जो तूफान है वो एक्सपेक्टेड, वो माना जा रहा था कि उस गांव में 24 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है साइक्लोन के आने की, साइक्लोन तूफान के आने की संभावना है, ये न्यूज उसमें आ रही थी। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वो जानती थी, कौन, गायत्री जानती थी कि द साइक्लोन, ये जो चक्रवात है, वो वुड ब्रिंग, वो लेके आएगा, क्या लेके आएगा, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज हवा लेके आएगा, हैवी रेन्स, बहुत ही तेज बारिश होगी, एंड हाई टाइड इन द सी, और समुद्र में ये टाइड, टाइड का मतलब ज्वार, यानी कि पानी का जो ऊपर का लहराना, ऊपर की तरफ उठना, वो क्या कहलाता है, ज्वार, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टाइड को ज्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कि पानी का बहुत ऊपर तक उठना वो कहलाता है आपका ज्वार यानी कि टाइड। तो वो जानती थी कि साइक्लोन में क्या होता है, कि साइक्लोन में बहुत ही तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश होती है, और पानी, और समुद्र में जो पानी है वो बहुत ऊपर तक उसका, यानी कि वो ऊपर ज्वार तक का उठता है। इट वुड टॉपल ट्रीज एंड डैमेजेस एंड डैमेज हाउसेस, और वो ये भी जानती थी कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवा चलेगी, बारिश भी होगी और समुद्र में ज्वार भी आएगा, तो इट वुड टॉपल, और ये पेड़ों को, और पेड़ों को तो गिरा देंगे, मतलब इससे पेड़ गिर जाएंगे, एंड डैमेजेस हाउसेस, और घरों को नुकसान पहुंचेगा, यानी कि डैमेज यानी कि घर जो है नष्ट हो जाएंगे। इसमें कई सारे होता ही है, वो आपने देखा ही होगा, जब आंधी तूफान या चक्रवात आता है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारे घरों को नुकसान हो जाता है, हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है, देयर वुड बी हैवी रेन्स विच कुड कॉज फ्लड, और देयर वुड, इतनी तेज बारिश होगी, देयर वुड बी हैवी रेन्स, कि इतनी तेज बारिश होगी कि विच कुड कॉज, जो कि कारण बनेगी किस चीज का, फ्लड का, यानी कि बाढ़, यानी कि इतनी तेज बारिश होगी कि उससे क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। She rushed outside to warn her father. जैसे ही उसने न्यूज फ्लैश हुई और उसने सुना इस चीज को, तो शी रस्ट, वो भागी, आउटसाइड, बाहर की ओर भागी, टू वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, चेतावनी देने के लिए, हर फादर, अपने फादर को चेतावनी देने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको सचेत होने के लिए वो बाहर की ओर भागी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, और जैसे ही वो अपने पिताजी के पास पहुंची तो दोनों ने
बोथ ऑफ देम यानी कि गायत्री और गायत्री के पिता ने हर्ड सुना द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, जो थंडर के यानी कि बिजली के कपाने की बिजली गिरने की जो आवाज आती है, जो थंडर होता है, जो शोर होता है, उसको उन्होंने बहुत उसने सुना, यानी कि जो उसके बिजली के कड़कड़ाने की आवाज थी वो बहुत ही तेज थी। इन दोनों इसकी आवाजों को गायत्री ने और उसके फादर ने सुन लिया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और तभी क्या हुआ कि पानी की बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, और क्योंकि गायत्री समुद्र के किनारे थी, समुद्र के पास में थी, तो दे सी वो देख सकते थे द वेव्स लहरों को, ऑफ द सी समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर पे उठती जा रही है, और ऊपर, यानी टाइड है, जो ज्वार है, ज्वार जिसको आप उसकी भाषा में कहें, आप एसएसटी की भाषा में कहें, सोशल साइंस की जो या ज्योग्राफी की भाषा में कहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार कहते हैं। पानी का बहुत ऊपर तक उठना वो क्या कहलाता है, ज्वार। ठीक है, तो वो जो है दोनों जने उन उस पानी को, यानी कि समुद्र में जो पानी थे उसकी जो लहरें थी वो बहुत ऊपर ऊपर उठ रही थी, उसको वो देख सकते थे। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, और वहां पर रहते रहते बहुत शाम हो गई दोनों को, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, बारिश भी हो गई थी और बिजली कड़क रही थी। ठीक है, द साइक्लोन हैज हिट द एरिया, और क्योंकि साइक्लोन ने, जो चक्रवात था, साइक्लोन नहीं चक्रवात, हिट द एरिया, उसने पूरे एरिया पर, जितना भी एरिया था, उसके गांव का जो एरिया था उस पर प्रहार कर दिया था, यानी कि सारा जितना भी एरिया था उसके घर का, उसके वहां मतलब समुद्र के पास वो सारा एरिया वहां पर सब में चक्रवात आ गया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, अब क्या हुआ, चक्रवात आया तो हवा तो चली रही थी, और हवा के साथ साथ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, और जो बाढ़ का पानी था, क्योंकि सब तरफ पानी, बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पानी पानी बहना शुरू पानी कहते हैं बाढ़ आनी शुरू हो गई, और जो बाढ़ का जो पानी था वो गायत्री के घर में पहले ही घुस गया था। She had placed all the small household items like food articles, utensils, candles, matchboxes on the bed, tables and chairs. She had placed, जब उसने पहले ही उसने रख दिए थे all the small household item, बहुत जितने भी छोटे छोटे घर के घरेलू आइटम थे, लाइक जैसे कि फूड भोजन, आर्टिकल्स वस्तुएं, यूनिसेल बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्सेस यानी कि माचिस, ये ऐसी चीजें थी, जिस छोटी छोटी वस्तुएं थी, इसको उसने गायत्री ने पहले ही जो है बिस्तरों में, मेजों में एंड चेयर्स और कुर्सियों के ऊपर रख दिया था, क्योंकि ये सब पानी में भीग जाती तो सब चीजें खराब हो जाती, तो इसलिए जो है जब उसको पता चला तो उसने पहले ही उसके ऊपर रख दिया, ताकि वो पानी में, ये सामान पानी में ना भीग सके। बाय द मॉर्निंग a lot of water has entered the house, और सुबह तक क्या हुआ, a lot of water बहुत सारा पानी उसके घर में घुस गया, बहुत सारा पानी उसके घर में घुस गया। After an uncomfortable night, Gayatri went to her terrace and looked around. After an uncomfortable night, यानी कि वो रात बहुत ही परेशानी वाली थी, यानी कि बिल्कुल भी आराम से बेचैनी वाली रात्रि थी। तो बेचैनी वाली जो रात्रि थी, क्योंकि घर में पानी ही पानी था, वो लोग सो नहीं पाए सही से, आराम पूर्वक नहीं सो पाए, यानी कि बेचैन रहे। तो उस बेचैन भरी नाइट के बाद में, रात्रि के बाद क्या हुआ कि गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपनी छत पर गई, ऊपर की तरफ गई, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो पूरा एरिया था वो सब जो है पानी में समाहित हो गया, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, और कुछ ही
केवल कुछ ही घर जो है देखे जा सकते थे, बहुत थोड़े से हाउस देखे जा सकते थे। अब देखो नेक्स्ट है आपका, एक मिनट का, एक मिनट, हाँ, द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड्स। लिटिल हाउस जो छोटे छोटे घर थे जो उसके घर के पास में, वो तो बिल्कुल भी बाढ़ के कारण बिल्कुल भी देखे नहीं जा सकते थे, यानी कि उसके घर के आसपास बहुत छोटी छोटी झोपड़ियां थी। तो वो बाढ़ के कारण वो सब बाढ़ में डूब गई, तो इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता था। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प एंड अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड। होमलेस जो बेघर लोग थे, यानी कि जिनके पास अब घर ही नहीं बचे थे, उनके घरों में सब में पानी भर गया था, तो वो बेघर हो गए। तो वो लोग बस सिटिंग, वो बैठे हुए थे ऑन द ट्री स्टम्प, जो जो पेड़ों में थोड़ा सा ऊंचाई है स्टम्प में, उसकी खूंटी पर बैठ गए एंड अदर प्लेस, और कुछ दूसरे स्थानों पर पहुंच गए, बैठ गए जहां पर कि पानी नहीं पहुंचा था, जो स्थान पानी से बाढ़ बाढ़ में नहीं डूबा था, उस स्थानों पर वो लोग बेघर लोग बैठ गए। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा, थॉट ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, कि गायत्री ने क्या सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी swam towards the boat lying outside her house. उसके घर के बाहर, she swam towards the boat lying, उसके घर के बाहर एक बोट थी, और वो उस बोट तक पहुंचने के लिए कहते हैं गायत्री तैरी उस बोट तक, ताकि वो बोट के पास पहुंच सके। तो बोट के पास पहुंचने के लिए उसने तैरा। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मैरून पीपल। मैरून पीपल यानी कि जो फंसे हुए लोग थे, मैरून पीपल से मतलब यहाँ पे जो फंसे हुए थे बाढ़ में, जो लोग इधर उधर बैठ गए थे अपने घर, उनके घर तो बचे नहीं थे, जो होमलेस पीपल थे, जो फंसे हुए थे, उनकी तरफ जो है उसने नाव को बहुत ही तेजी के साथ में उन लोगों की तरफ चलाया। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, और शी हेल्प देम, उनकी सहायता करी, उन जो बेघर हो गए थे उनकी सहायता करी, यानी कि फर्स्ट टू बोर्ड द बोट, नाव में चढ़ने में सहायता करी, एंड रोड टू द टाउन हॉल, और उनको कहाँ पर, टाउन हॉल पर ले जाने में उनकी सहायता करी। बोट के माध्यम से वो कहाँ ले गई, टाउन हॉल ले गई उन लोगों को। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। देयर, वहां, दे वर रिसीव्ड, और वहां पर क्या हुआ, टाउन हॉल में क्या था, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी, उस जिले की जो अधिकारी लोग थे, वो वहां पर उनको रिसीव कर रहे थे। उनकी उनकी सुरक्षा के लिए वो स्थान, उनको सुरक्षित स्थान पर बैठाया जा रहा था, उनके लिए इंतजाम किए जा रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो उस जिले की जितने भी अधिकारी गण थे, वो सब उन लोगों का वहां पर स्वागत कर रहे थे। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchbox and candles. और उसके बाद में उन सबको छोड़ने के बाद में then she returned home, और गायत्री कहाँ गई, अपने घर गई, घर पहुंच गई, and returned and requested her mother, और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी to give her some clothes, कुछ कपड़े देने के लिए, कुछ कपड़े, कुछ भोजन, और मैच बॉक्स, माचिस एंड और कैंडल्स, और क्या, मोमबत्ती, ये सब देने के लिए उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी। शी पैक्ड देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, और फिर जब उसकी माँ ने ये सारी चीजें उसको दे दी, तो शी पैक्ड देम, उसने उसको एक वाटरप्रूफ, जिसमें पानी से जो खराब ना, ऐसी पॉली बैग में, वाटर प्रूफ बैग में उसने उसको पैक्ड कर दिया, वो सारे सामान को, यानी कि कपड़े थे जिसमें थोड़ा भोजन था, और कैंडल थी आपकी, और मैच बॉक्स थी, ठीक है। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और फिर वो कहाँ चली गई, टाउन हॉल चली गई वो सामान लेके। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और फिर वो कहाँ उन लोगों के पास शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, उसने जो वो सारा जो मटेरियल था, जो भी वो पैक्ड सामान लेके आई थी, वो उसने
उस टाउन हॉल में क्या हो रहा था बेसिकली, वो टेम्परेरी एक अस्थाई शेल्टर बनाया गया था लोगों के लिए, मतलब लोगों के रहने के लिए, मतलब टेम्परेरी था, अस्थाई था। तो वहां पर वो सामान, वहां पर एक सुपरवाइजर था, उसको उसने क्या किया, सुपरवाइजर क्या था, सब लोगों को सही से बिठा रहा था, सब लोगों को सबके बिस्तरे वो कर रहा था, उन लोगों के रहने का इंतजाम करवा रहा था। तो वो सारी चीजें गायत्री ने क्या किया कि वो सारा जो सामान वो लेके आई थी उसने उस सुपरवाइजर को दे दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और उस सुपरवाइजर ने क्या किया कि वो सारा सामान उन लोगों में बंटवा दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, और जितने भी जो शेल्टर थे, जिन लोगों को सामान मिला, वो उन्हें गर्मी आ गई और वो खुश भी दिखे, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी, हवा इतनी तेज चल रही थी, बारिश से वो भीग गए थे, तो वो उन्हें थोड़ी बहुत गर्माहट आई कपड़ों को पहनकर। गायत्री वॉज हैप्पी too that she could do a little to help them. गायत्री थोड़ा गायत्री भी बहुत ज्यादा खुश थी कि she could do a little to help them, कि वो इन लोगों की सहायता करने के लिए थोड़ा बहुत कर सकी, थोड़ा बहुत जितना उसे लगा उतना वो कर सकी, इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश थी। She had helped her neighbors in their hour of need, और इससे पहले भी she had helped her, उसने आवश्यकता के समय में वो अपने पड़ोसियों की, नेबर्स मीन्स पड़ोसियों की उसने सहायता की थी, कि वो करती रहती थी, यानी कि उसने की थी। इन द तो बच्चों कैसा लगा आपको ये? तो अभी देखो, अब हम इससे बहुत अच्छे सीख लेंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। यानी कि क्राइसिस का मतलब संकट के समय अधिकतर लोग सहायता मांगते हैं। संकट के समय अधिकतर लोग क्या मांगते हैं? सहायता मांगते हैं। बट करेजियस पीपल रेंडर्स हेल्प टू ईच अदर, लेकिन केवल जो साहसी व्यक्ति होते हैं, साहसी लोग होते हैं, केवल वो ही दूसरों की सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये सब आ गया होगा आपकी समझ में अच्छी तरीके से। आया नहीं आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ठीक है, एक मिनट। हाँ बच्चों, हाँ, तो ये थी आपकी स्टोरी। अब देखते हैं इसमें क्या है। और देखो, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स सिनोनियम्स भी दिए हुए हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, तो इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।